3-4 दिन पहले एक करवा चौथ नाम से त्यौहार गुज़रा था। इस त्यौहार में शादीशुदा औरतें अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, भूखा रहती है सुबह सवेरे अंधेरे मुंह से लेकर के चांद रात में चांद निकलने तक। मैं सोचा था कि इस पे वीडियो बनाता, बड़ी लंबी वीडियो, और मेरे पास कई ऐसे सबूत थे जिससे मैं ये दिखाता, साबित करता कि हिंदू धर्म में औरतों को व्रत रखना, औरतों के लिए व्रत रखना, उपवास करना, भूखा रहना, जिसको रोज़ा हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। कई इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों में कई जगहों पे लिखी हुई है, लेकिन हम ज़्यादा ना दिखा के एक आध सबूत दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले दिखाते हैं कि करवा चौथ है क्या, इसमें कितनी हंसी वाली चीज़ है। पहले देखें कि यहाँ लिखा है कि करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, उत्तरी हिंद में मनाया जाता है। यहाँ लिखा है, ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियाँ करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय या पीनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। यह है कि पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। आगे देखते हैं, इसमें आपको व्रत की विधि, पूजन, इसमें एक चीज़ होगी, यहाँ देखिए लिखा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो इसके बारे में देखें कितनी गजब की कहानी है। यह एक कथा क्या है, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार ख़त्म करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे आधार्य देकर ही खा सकता है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उससे बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार, उसे मरने का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। ये लंबी कहानी है, लेकिन इस कहानी में देखना है, और भी कहानी इस तरह की है। ये दूसरी कथा है, उसमें भी
भाइयों ने किसी तरह से धोखा कहिए या फिर बहन की हालत देख करके उससे ये बीच में जो है तोड़वा दिया, उपवास ख़त्म करवा दिया। तीसरी कथा के अंदर भी, चौथी कथा के अंदर भी इसी तरह की बात मिलती है और हर एक में शौहर मर जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि गलती करती बीवी है, करवाता भाई है, मरता शौहर है। इससे ये बात निकली है कि यहाँ जो है जुर्म कोई करे, सज़ा किसी को भी मिल सकती है। तो ये अकल से बाहर की बात है। और अगर वो पहली कथा में देखें तो भाई जो है इस तरह से बहन के उपवास को देख के तड़प गया था, तो वो एक धोखा की एक सूरत बना करके बहन को खिला दी थी। तो आज जो है सारी लड़कियां, औरतें जो है चलनी से चाँद को देखती हैं। ये ऐसा तमाशा है कि बात आपकी समझ में नहीं आएगी। अब देखें हिंदू धर्मशास्त्रों में औरतों के उपवास रखने के बारे में क्या बात आई है। बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में है। यहाँ आप देखें, ये जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है अत्रि स्मृति। अत्रि जानते हैं इतने बड़े ऋषि हैं कि इसके पाँव का धोया हुआ पानी जब शिव, ब्रह्मा और विष्णु पर डाला गया था तो ये अपनी जो इनकी शक्ल थी और जिस सूरत में आए थे, ये फ़ौरन बच्चा हो गए थे। तो ये ताकत थी इसके पाँव के धोए हुए पानी की। उसकी पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, इसका मंत्र 134 है। अत्रि स्मृति का मंत्र 134 है। इसमें लिखा है कि जो स्त्री स्वामी के जीवित रहते हुए, यानी शौहर के ज़िंदा रहते हुए उपवास करके व्रत धारण करती है, यानी भूखा रह करके व्रत, जिसको हम रोज़ा कहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए रोज़ा लफ्ज़ बोल रहे हैं, तो व्रत करती है, वो स्त्री अपने स्वामी की आयु को हरण करती है। यानी औरत के रोज़ा रखने की वजह से, व्रत रखने की वजह से उसके शौहर की उम्र ख़त्म हो जाती है और अंत में वो नरक को जाती है। अब हिंदू लोग खुद बताएं कि यहाँ तो ये बात आई है कि अगर शौहर ज़िंदा हो, पति ज़िंदा हो और पत्नी उपवास रख रही है, व्रत रख रही है, तो व्रत रखने से वहाँ तो औरतें करवा चौथ इसलिए रखती है कि शौहर की आयु लंबी हो, उम्र ज़्यादा हो। और यहाँ ये बात आई है कि इससे आयु घटेगी और शौहर जल्दी हम लोग को पहुँच जाएंगे। और उसके बाद क्या है कि अंत में वो नरक को जाएगी और ऐसी स्त्रियां भी नरक में जाएंगी। तो क्या पता चला कि करवा चौथ रखने के कारण औरतें, नारियां नरक को जाएंगी। अब वो खुद बताएं, हिंदू लोग खुद बताएं कि अब किसको माना जाए, क्योंकि ये स्मृति के अंदर लिखी हुई बात है और वो कहानी पुराण की है। और हर हिंदू जानता है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि अगर पुराण में कुछ हो, स्मृति में कुछ हो, तो फिर स्मृति की बात मानी जाएगी, पुराण की बात नहीं मानी जाएगी। आगे देखें कितनी घटिया बात है कि यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान करने की इच्छा हो तो वो अपने पति के चरणोदक यानी पाँव का पान करे, तब वो स्त्री शिव या विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ ये बात आई है कि अगर किसी स्त्री को तीर्थ वगैरह हो या कोई भी जो पुण्य की चीज़ है जिससे इनको ज़्यादा पुण्य मिलेगा, तो उसका यही तरीका है कि अपने शौहर, अपने पति का पाँव धो करके उसको पिए, तो इससे उसको ये पुण्य मिलेगा। तो ये बात है। तो यहाँ ये मंत्र असल में आपको दिखाना है कि ये आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कोई स्त्री अगर पति के जीवित रहते हुए व्रत रखेगी तो उसको नरक की प्राप्ति होगी और पति की उम्र भी घटेगी। यहाँ आप देख सकते हैं मंत्र 134 अत्रि स्मृति।